Hello and welcome guys at your favorite channel De Facto. In this video we will discuss a very interesting, vast and important topic of English grammar that is called narration. So without wasting any further time, let's get started guys. Narration का मतलब क्या है दोस्तों? नरेशन का मतलब होता है आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। आर्ट ऑफ रिपोर्टिंग। अब आर्ट का तो हमें पता है कि आर्ट का मतलब होता है कला, लेकिन रिपोर्ट का क्या मतलब होता है? और सर ये रिपोर्टिंग किसे कहते हैं ये तो समझाइए। आ जाओ समझाता हूं। रिपोर्टिंग का मतलब होता है टू कैरी आउट इंफॉर्मेशन रिगार्डिंग एन इंसिडेंट, मोस्टली ज्यादातर, ऑफ अ पास्ट टाइमलाइन। कि जब आप किसी घटना के बारे में कोई इंफॉर्मेशन कैरी करते हैं उसको बोलते हैं रिपोर्टिंग, और ज्यादातर ये इंसिडेंट होता है पास्ट टाइमलाइन का। ठीक है, ये मतलब है रिपोर्ट का या रिपोर्टिंग का। अब बात करते हैं नरेशन कितनी तरह की होती है। नरेशन होती है सर दो तरह की। कौन सी? एक है डायरेक्ट नरेशन और एक होती है सर इनडायरेक्ट नरेशन। इनमें फर्क क्या है सर? वो नरेशन जिसमें रिपोर्टेड स्पीच हो उसको बोलते हैं डायरेक्ट नरेशन। रिपोर्टेड स्पीच किसको बोलते हैं इस पर अभी बात करनी बाकी है, आगे पता चलेगा। और इनडायरेक्ट नरेशन वो नरेशन जिसमें रिपोर्टेड स्पीच ना हो उसको बोलते हैं इनडायरेक्ट नरेशन। अभी एक एग्जांपल देता हूं। ईश्वर said to me I am ill। अब यहां पर ये स्पीकर है, ये लिसनर है, ये पार्ट इसको बोलते हैं रिपोर्टिंग वर्ब। ये छोटा सा जो दिख रहा है आपको इसको बोलते हैं कॉमा। काम करता है ये कंजंक्शन का। इन दोनों को बोलते हैं कोटेशन मार्क्स या इन्वर्टेड कॉमास। इन्वर्टेड कॉमास के बीच के पार्ट को, इस स्पीच को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। तो अब आप ये बताइए कि ये कौन सा पार्ट है? ये डायरेक्ट पार्ट है या इनडायरेक्ट पार्ट है? मैंने आपको बता दिया कि इस पार्ट को बोलते हैं रिपोर्टेड स्पीच। डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है कि जिस नरेशन में रिपोर्टेड स्पीच प्रेजेंट होगी उसको हम बोलेंगे डायरेक्ट, और जिसमें नहीं होगी हम उसको बोलेंगे इनडायरेक्ट। तो आप ये बताइए ये कौन सा पार्ट है, डायरेक्ट या इनडायरेक्ट? बिल्कुल सही बताया आपने, ये है डायरेक्ट पार्ट। अब इसे इनडायरेक्ट कैसे करते हैं? इसे इनडायरेक्ट करते हैं इस तरह से। मैंने लिखा ईश्वर told me that he was ill। अब आप मुझसे पूछेंगे कि सर आपने ये कमाल किया कैसे? इस आपने डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कैसे कर दिया? तो इसके पीछे हैं जनाब 6 रूल्स जो आपको याद करने पड़ेंगे।
उन्हीं के बेसिस पर आप ये ट्रांसफॉर्मेशन कर पाएंगे। वो कौन से रूल्स हैं ये पूछ रहे हो? अभी बताता हूं, एक बार स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बताता हूं। चलिए, 6 रूल्स और नरेशन में असर्टिव सेंटेंस आपके कब्जे में। क्या असर्टिव सेंटेंस का भी नहीं पता? चलो अभी बताता हूं, पहले असर्टिव सेंटेंस बताऊंगा, उसके बाद 6 रूल बताऊंगा। हेडिंग बनाते हैं, असर्टिव सेंटेंसेस। सबसे पहले बात करते हैं स्ट्रक्चर के बेसिस पर। असर्टिव सेंटेंस होते हैं वो सेंटेंस जिनमें कोई दावा किया जाता है, ठीक है, या कोई स्टेटमेंट स्टेट की जाती है। इनमें आपको मिलेगा देखने को सबसे पहले सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी वर्ब और उसके बाद मिलेगा ऑब्जेक्ट। अब ये वर्ब जो है वो दो तरह से मिल सकती है, हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब। नहीं समझे? ये लो एग्जांपल से समझ लो। मैंने कहा सब्जेक्ट की जगह मैंने लिखा राम, हेल्पिंग वर्ब की जगह मैंने लिखा इज, और मेन वर्ब की जगह लिखा मैंने प्लेइंग, ऑब्जेक्ट की जगह लिखा मैंने फुटबॉल। अब समझे आप? तो इसका मतलब ये असर्टिव सेंटेंस है। जी हाँ। क्या एक ही तरह के होते हैं? नहीं जी, दो तरह के होते हैं। असर्टिव सेंटेंस होते हैं दो तरह के। पहला है पॉजिटिव सेंटेंस, जिसमें कोई ना, जैसे नो, नॉट, नेवर या कोई नेगेटिव वर्ब नहीं होती। दूसरे होते हैं नेगेटिव सेंटेंस। नेगेटिव सेंटेंस में कैसे मिलेंगे सर? आपको सबसे पहले देखने को मिलेगा सब्जेक्ट, उसके बाद मिलेगी हेल्पिंग वर्ब। जरूरी है? हाँ जी। नेगेटिव सेंटेंस बनाने के लिए आपको हेल्पिंग वर्ब का होना सेंटेंस में जरूरी है। उसके साथ आपको मिलेगा नोट लिखा हुआ। इसकी जगह, सॉरी गाइज, कई बार आपको नेवर या नो भी मिल सकता है, कोई खास चिंता नहीं। उसके बाद आपको मिलेगी मेन वर्ब और फिर ऑब्जेक्ट। नहीं मानते? चलिए अभी देख लेते हैं इसी सेंटेंस में, क्योंकि यहाँ सब्जेक्ट सेम है दोनों जगह, तो मैंने इसी सब्जेक्ट को रहने दिया, मैंने लिखा राम। अब यहाँ हेल्पिंग वर्ब दोनों जगह सेम है, तो मैंने इस इज को भी इसकी जगह रहने दिया। लेकिन एक फर्क आया, यहाँ पर नोट है यहाँ पर नहीं है, तो मैंने इस नोट को उठाया इसके पास रखा, क्योंकि नोट हमेशा काम करता है हेल्पिंग वर्ब के साथ। इज नॉट। फिर मैंने देखा मेन वर्ब यहाँ भी है, मेन वर्ब यहाँ पर भी है, तो मैंने वही लिख दिया प्लेइंग। मैंने देखा ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, ऑब्जेक्ट यहाँ पर भी है, मैंने लिख दिया यही। और ये आपका बन गया नेगेटिव सेंटेंस। तो असर्टिव सेंटेंस सर दो ही तरह के होते हैं? जी बिल्कुल दो तरह के होते हैं। कौन कौन से? एक पॉजिटिव एक नेगेटिव, दोनों मैंने आपको बता दिया है, ठीक है। चलिए अब मैं आपको बताता हूँ वो 6 रूल्स जिनके आधार पर आप नरेशन में किसी भी डायरेक्ट असर्टिव सेंटेंस को इनडायरेक्ट में बना सकते हैं। सबसे पहला रूल है, सबसे पहला रूल है कि किसी भी नरेशन में दो चीजें कभी नहीं बदलती। कौन कौन सी? एक स्पीकर एंड लिसनर, सुनने वाला और बोलने वाला डू नॉट चेंज, ये कभी नहीं बदलते, ये पहला रूल है, ठीक है। इसी वजह से अगर आप वीडियो को रिवर्स करके देखेंगे तो मैंने ईश्वर चंद को और मुझे जिसने बोला है वो स्पीकर और वो लिसनर मैंने चेंज नहीं किया। दूसरा रूल है ट्रांसफॉर्मेशन बिगिंस, शुरू होती है विद द चेंज इन रिपोर्टिंग वर्ब।
ट्रांसफॉर्मेशन की शुरुआत होती है एक चेंज से। कहां पर आता है वो चेंज? रिपोर्टिंग वर्ब में। क्या हमेशा चेंज आता है? और आता है तो कैसे आता है? तो मैं आपको बताता हूं कि इफ यू फाइंड अ लिसनर with the reporting verb, मैंने आपको कहा अगर आपको लिसनर मिलता है रिपोर्टिंग वर्ब के साथ तो यू चेंज द रिपोर्टिंग वर्ब सच एज द फॉलोइंग। तो आप नीचे दिए गए ऐसे में आप रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करेंगे। कैसे? सर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ अगर मान लो रिपोर्टिंग वर्ब की जगह आपको मिलता है से, तो इसके साथ आपको टू प्लस लिसनर दिया होगा। इन दोनों की शादी करवाकर आप इनको चेंज करोगे टेल में। मुझे लगता है बात समझ आ गई सर। मान लीजिए अगर इनके साथ आपको लिसनर दिया हुआ है और से की जगह आपको मिलता है सेज, तो इसकी और टू की शादी करवाकर आप इसे चेंज करेंगे टेल्स में। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है सेइंग, तो इसकी और टू की शादी करवाकर आप चेंज करेंगे इनको टेलिंग में। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है से नहीं, अब की बार आपको सेकंड फॉर्म दी जाएगी सेड, तो इसकी शादी आप करवाएंगे टू के साथ और इसको चेंज करेंगे आप टोल्ड में। कब? जब रिपोर्टिंग वर्ब के साथ आपको लिसनर दिया हो तब। और सर अगर ना दिया हो तो तब? अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर नहीं दिया जाता तो रिपोर्टिंग वर्ब रहेगी अनचेंज। ठीक है, अगर रिपोर्टिंग वर्ब के साथ लिसनर नहीं दिया गया तो रिपोर्टिंग वर्ब से की रहेगी से, सेज की रहेगी सेज, सेइंग की रहेगी सेइंग और सेड की रहेगी सेड। एक बार इस रूल को स्क्रीनशॉट ले लो फिर आगे बढ़ते हैं। चलिए तो हो चुके हैं रूल। तीसरे रूल पर काम करते हैं। तीसरा रूल हमें कहता है रूल नंबर थर्ड। तीसरा रूल हमें कहता है कि कॉमा जो काम कर रहा है कंजंक्शन का, इसके साथ शादी करवाओ कोटेशन मार्क्स की। ठीक है, और बदले में लिखो दैट, किसकी जगह? कंजंक्शन की जगह। ठीक है, चलिए रूल नंबर 4। रूल नंबर 4 कहता है कि पर्सनल प्रोनाउंस को इस तरह से चेंज करेंगे। अगर आपको फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन मिलता है जो कि मिलेगा आई या वी में, कहां पर मिलेगा? इन रिपोर्टेड स्पीच। क्योंकि हम रिपोर्टेड स्पीच तक आ गए, अब हमने दायरा क्रॉस कर लिया क्वेश्चन इन कॉमा का और कोटेशन मार्क्स का। अब हम एंटर कर गए इन्वर्टेड कॉमा में। ठीक है, जिसे बोलते हैं रिपोर्टेड
स्पीच, ठीक है। अगर वहां आपको लिखा हुआ मिलता है आई या वी, तो आप इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द स्पीकर, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर ने ही अपने रेफरेंस में आई और वी का इस्तेमाल किया है। आई कब? जब स्पीकर सिंगुलर था, और वी कब? जब स्पीकर प्लूरल था, ठीक है। ये तो थी बात फर्स्ट पर्सन की। सर अगर सेकंड पर्सन मिले तो? अगर हमें सेकंड पर्सन मिले तो क्या करेंगे? सर सेकंड पर्सन की पहले पहचान भी तो होनी चाहिए। सेकंड पर्सन आपको मिलेगा यू, तो आप इसको चेंज करेंगे अकॉर्डिंग टू द लिसनर, क्योंकि आपको पता है कि स्पीकर यू किसको कहेगा? सुनने वाले को, और सुनने वाले के रेफरेंस में ही हम चेंज करेंगे यू को। अगर सुनने वाला सिंगुलर है तो हम इसको चेंज करेंगे ही, शी, इट में, और अगर वो प्लूरल है तो हम इसको चेंज करेंगे दे में, ठीक है। बहुत बढ़िया। अब बात करते हैं थर्ड पर्सन की। अगर थर्ड पर्सन के नाम पर हमें क्या मिलेगा सर? हमें मिलेगा ही, शी, इट या कोई नाउन, ठीक है। अगर हमें कोई ही, शी, इट नाउन के नाम पर थर्ड पर्सन मिलता है तो हम इसको चेंज नहीं करते, इट रिमेन्स अनचेंज, ठीक है। ये हमारा था फोर्थ रूल। चलिए अब आगे बात करते हैं फिफ्थ रूल पे। फिफ्थ रूल, रूल नंबर 5। रूल नंबर 5 कहता है कि इफ यू फाइंड रिपोर्टिंग वर्ब इन पास्ट टेंस, you change the tense of reported speech in the corresponding past। अब इसका क्या मतलब है? इसका मतलब ये है सर कि अगर आपको रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में मिलती है, पास्ट का मतलब है वर्ब की सेकंड फॉर्म में मिलती है, या हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म में मिलती है, तो आप रिपोर्टेड स्पीच का टेंस, रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज करोगे कुछ इस तरह से। कैसे सर? ऐसे, अगर आपको रिपोर्टेड स्पीच में लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट सिंपल, तो आप उसको ले जाओगे पास्ट सिंपल में, और अगर पास्ट सिंपल में लिखा हुआ मिलता है तो आप उसे ले जाओगे पास्ट परफेक्ट में, और अगर पास्ट परफेक्ट में लिखा हुआ मिलता है तो आप उसे करोगे चेंज नहीं, वो रहेगा अनचेंज, ठीक है। अगर आपको लिखा हुआ मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस, तो आप उसे चेंज करोगे पास्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में लिखा हुआ मिलता है तो आप उसे चेंज करोगे पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, और अगर पास्ट कॉन्टिन्यूस में पहले ही लिखा हुआ मिलता है तो आप उसे रखोगे अनचेंज, ठीक है। अब मैंने बात की, अगर मुझे पहले ही लिखा हुआ मिलता है वो
प्रेजेंट परफेक्ट में, तो मैं उसे चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट में। और पास्ट परफेक्ट में लिखने का मतलब है कि हम और पीछे नहीं जा सकते, तो हम इसे रखेंगे अनचेंज। ठीक है गाइस। अगर मुझे वो लिखा हुआ मिलता है प्रेजेंट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में, तो मैं उसे चेंज करूंगा पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में। और अगर मुझे पहले ही पास्ट परफेक्ट कॉन्टिन्यूस में मिलता है वो, तो मैं उसे रखूंगा अनचेंज। ये कब चेंज करूंगा मैं? जब मुझे रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी पास्ट टेंस में। इसका खास ध्यान रखना। सर ऐसा भी तो हो सकता है कि मुझे रिपोर्टिंग वर्ब मिल जाए प्रेजेंट में या फ्यूचर में। तो एक बात याद रखना, अगर मुझे रिपोर्टिंग वर्ब कभी भी मिल जाती है प्रेजेंट में या फ्यूचर में, तब मैं रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज नहीं करूंगा। डायरेक्ट में भी उसका वही टेंस रहेगा रिपोर्टेड स्पीच का, और इनडायरेक्ट में भी उसका वही टेंस रहेगा। ठीक है, ये सबसे इंपॉर्टेंट रूल है नरेशन का। ठीक है, चलिए अब बात करते हैं आखिरी रूल की, सिक्स्थ रूल की। नहीं 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 नहीं, एक मिनट एक मिनट एक मिनट। सर आपने बता दिया प्रेजेंट को पास्ट में ले जाना है, पास्ट को मोर पास्ट में ले जाना है, फ्यूचर का तो बताया नहीं। अरे वो आपने तो पकड़ लिया यार। चलो फ्यूचर का भी बताता हूँ। उससे पहले मैं आपसे ये पूछना चाहूंगा कि फ्यूचर टेंस को फ्यूचर टेंस बनाता कौन है? क्या कहा? क्या? नहीं नहीं नहीं, आवाज तो आई थी एक। बताओ, बोलो बोलो बोलो। हाँ बिल्कुल सही कहा आपने। फ्यूचर को फ्यूचर बनाता है विल और शैल, ये दोनों। ठीक है, तो मैं इनको ही चेंज कर दूंगा। विल को चेंज करूंगा मैं वुड में, और शैल को चेंज करूंगा मैं शुड में। तो अगर मैं आपको यही बता रहा हूं कि विल को वुड में, शैल को शुड में, तो अदर मॉडल एक्सिलरी के भी बता देता हूं, क्योंकि हो ना हो आपको ये बात तो पता होगी कि ये दोनों काम करते हैं मॉडल एक्सिलरी की तरह। चलिए, तो अगर मुझे मिलता है कैन, तो मैं उसको चेंज करूंगा कुड में। अगर मुझे मिलता है मे, तो मैं उसको चेंज करूंगा माइट में। अगर मुझे मिलता है ought टू, क्या मुझे मिलता है मस्ट, तो मैं आपको बताता हूं ये दोनों अनचेंज रहते हैं। ये प्रेजेंट में भी ऐसे ही काम करते हैं, फ्यूचर में भी ऐसे ही काम करते हैं, और पास्ट में भी ऐसे ही काम करते हैं। और किसी पर बात? हाँ जी हाँ जी हाँ जी। और भी कुछ ऐसे वर्ड्स हैं जिनको आप पास्ट में ले जाएंगे। कौन से हैं सर? अभी बता देता हूं। मैंने कहा अगर आपको मिलता है दिस, दीज, आपको मिलता है टुडे, आपको मिलता है टुमारो, आपको मिलता है यस्टरडे, आपको मिलता है येट, आपको, तो आप इन्हें चेंज करेंगे कुछ इस तरह। दिस को चेंज करेंगे दैट में, दीज को दोज में, टुडे को दैट डे में। और अगर दैट टुडे की जगह आपको मिल जाए टू नाइट, तो जैसे हमने इस टू को दैट में बनाया, बस वैसे ही करेंगे। डे की जगह लिख देंगे नाइट, दैट नाइट। ठीक है, टुमारो को हम चेंज करेंगे दी नेक्स्ट डे में या दी फॉलोइंग डे में, कोई फर्क नहीं है। दी फॉलोइंग डे। यस्टरडे को हम चेंज करेंगे दी दी प्रीवियस डे में, और येट को टिल देन में। एक दो वर्ड्स हो रहते हैं वो बता देता हूँ। जैसे मुझे मिलता है नाव लिखा हुआ, तो मैं इसे चेंज करूंगा देन में। ठीक है, मुझे मिलता है इमीडिएटली लिखा हुआ, इमीडिएटली, तो मैं इसे चेंज करूंगा एट वंस में, एट
वंस। ये कुछ वर्ड्स हैं, ये कुछ ट्रांसफॉर्मेशंस हैं जो आपको करनी पड़ेंगी। इसके बाद मैं आपको बताता हूँ सिक्स्थ रूल क्या है। सिक्स्थ रूल ये है, सिक्स्थ रूल है गाइस, ये सिक्स्थ रूल है, इन द लास्ट ड्रॉप द कोटेशन मार्क्स। कोटेशन मार्क्स को आप हटा दो, ड्रॉप का मतलब होता है गिरा देना या हटा देना, और उसकी जगह एंड यूज इस्तेमाल करो, इंस्टेड उसकी जगह फुल स्टॉप का, इसी को बोलते हैं फुल स्टॉप। ठीक है गाइस, ये 6 रूल्स एक बार ध्यान में ले लीजिए। उसके बाद मैं कुछ एक्सरसाइज लिखूंगा एसर्टिव सेंटेंस की, साथ मिलकर क्रैक करेंगे। ठीक है, चलिए। मुझे लगता है आपने नोट डाउन कर लिया। चलिए अब एक्सरसाइज पे काम करते हैं। चलिए मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ, आप फिल करने की कोशिश करेंगे। राजेश said to me, I am busy now. सेकंड है, मीनाक्षी said to her friend, I have done my work. थर्ड है, राधा said, सीमा, you are very bad girl. फोर्थ इज, सुजाता said to me, my father is a successful businessman. Fifth is, Suresh says to me, my father is a successful businessman. Sixth is, I say to my brother, I am a student of English literature. 1 मिनट वीडियो को पॉज करेंगे और ये देखेंगे कि जो मैंने रूल बताए हैं उनके अकॉर्डिंग ट्रांसफॉर्मेशन होती है या नहीं होती है। तो करने की कोशिश करेंगे। उसके 10 या 15 सेकंड के बाद मैं आ जाऊंगा और आपको बताऊंगा इनकी आंसर की क्या है। ठीक है, आई होप आपने कर लिया होगा। चलिए देखते हैं।
पहली बात तो ये कि मैंने आपको बताया था कि ये स्पीकर है और ये लिसनर है। सभी सेंटेंसेस में आप लिसनर और स्पीकर को चेंज नहीं करेंगे, तो इन पर ध्यान देने की जरूरत नहीं है। नहीं 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 नहीं, नहीं ध्यान जरूर देना है। क्यों? क्योंकि लिसनर की वजह से ही तो ट्रांसफॉर्मेशन होगी रिपोर्टिंग स्पीच में। तो जब मुझे दिखा कि स्पीकर है तो मैं इसे चेंज करूंगा टोल्ड में। मैंने देखा हाँ जी लिसनर है सर जी, लिसनर है, तो मैंने इसको चेंज किया टोल्ड में। जो काम आसान है वो सबसे पहले कर लेंगे। मैंने देखा इसके साथ लिसनर दिया हुआ है, नहीं 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 दिया हुआ ये रहा। राधा किससे बात कर रही है? सीमा से। कई बार ऐसा होता है कि एग्जामिनर आपको कंफ्यूज करने के लिए लिसनर को रिपोर्टेड स्पीच के अंदर दे देता है। तो इसका मतलब ये नहीं होता कि रिपोर्टेड स्पीच में लिसनर है तो लिसनर नहीं है, लिसनर है। उसके वो क्या करता है, सिर्फ और सिर्फ कंफ्यूजन के लिए ऐसा करता है कि लिसनर को दे देता है रिपोर्टेड स्पीच के अंदर, लेकिन आपको वो कंसिडर करना है। इसका मतलब है इस सेट को मैं चेंज करूंगा टोल्ड में। यहाँ पर भी लिसनर है सर जी, इसको भी मैं चेंज करूंगा टोल्ड में। यहाँ पर भी लिसनर है सर जी, इसको भी मैं चेंज करूंगा। अरे नहीं 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 नहीं, नहीं। ये तो पास्ट में है ही नहीं, तो मैं इसको चेंज करूंगा टेल्स में। इसको मैं चेंज करूंगा हाँ जी टेल में। ठीक है, इतनी बात तो मुझे समझ आ गई कि रिपोर्टिंग वर्ब को चेंज करने के लिए मुझे ज़रूरत होती है लिसनर की। इतनी बात तो मुझे समझ आ गई, क्योंकि यही ट्रांसफॉर्मेशन का सबसे पहला हिस्सा है। ठीक है, उसके बाद जो दूसरा सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा है वो ये कि मुझे इन दोनों को प्लस करके कंजंक्शन के नाम पे लिखना पड़ता है दैट। मैंने लिखा राजेश टोल्ड मी, इसको हटाया लिखा दैट। अब बात आ गई आई को। मैंने आपको बताया था आई होता है फर्स्ट पर्सन प्रोनाउन। इसको हम चेंज करते हैं अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। स्पीकर मैंने देखा राजेश, राजेश क्योंकि एक लड़का है तो लड़के के लिए प्रोनाउन यूज होता है ही। ठीक है, अब मैंने देखा ये एम मुझे बता रहा है प्रेजेंट सिंपल टेंस के बारे में। मैंने आपको रूल बताया है कि जब भी आपको प्रेजेंट सिंपल टेंस मिलता है रिपोर्टेड स्पीच में और रिपोर्टिंग वर्ब दी होती है पास्ट में जो कि है, तो हम रिपोर्टेड स्पीच के प्रेजेंट सिंपल टेंस को चेंज करते हैं कॉरस्पॉन्डिंग पास्ट में, दैट इज पास्ट सिंपल। ठीक है, तो मैं इसकी जगह लिखूंगा was he was busy। नाउ को मैंने आपको बताया चेंज करेंगे देन में। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। अब मैंने यहाँ टोल्ड पहले से ही बनाया हुआ है, मैंने देखा इनको हटाऊंगा मैं और लिखूंगा इनकी जगह दैट, क्योंकि कंजंक्शन करनी है मुझे यूज। उसके बाद मैंने देखा आई को मैं चेंज करूंगा अकॉर्डिंग टू द स्पीकर। मैंने देखा स्पीकर इस बार एक लड़की है तो लड़की के लिए प्रोनाउन यूज होता है शी। फिर मैंने देखा यहाँ पर टेंस लिखा हुआ है प्रेजेंट परफेक्ट। प्रेजेंट परफेक्ट को किस में चेंज करते हैं? बिल्कुल सही, पास्ट परफेक्ट में। अब देखिए परफेक्ट में, पास्ट परफेक्ट में चेंज करने के लिए मुझे इस हैव को हटाना पड़ेगा, हैड लिखना पड़ेगा। आगे डन एज इट इज, क्योंकि वर्ब की थर्ड फॉर्म है, हैड के साथ आती है। फिर मैंने देखा ये माई लिखा हुआ है, माई किसके रेफरेंस में यूज हुआ है सर? मनीषा ने अपने रेफरेंस में यूज किया है। तो माई पॉजेसिव केस है, तो मैंने लिखा पॉजेसिव केस, लड़की के नाम पे हर वर्ग, इसको हटाया, फुल स्टॉप लगाया, बात हुई सही। चलिए आगे चलते हैं। मैंने देखा राधा टोल्ड सीमा, इसको हटाया, इसको यहाँ पर लिखूंगा दैट। जब हम रिपोर्टेड स्पीच के अंदर लिसनर को हमें मिलता है लिसनर, तो हम उसे बाहर ले आते हैं और उसके बाद कंजंक्शन लिखने की कोशिश करते हैं, जो मैंने लिखी दैट। अब यहाँ पर देखा मैंने लिखा हुआ है यू, किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? यू रेफरेंस में यूज हुआ है लिसनर के, सीमा के। तो सीमा एक लड़की है तो मैं लिखूंगा शी। आर मैंने देखा किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? प्रेजेंट सिंपल के, इसे मैं चेंज करूंगा पास्ट में, शी वॉज वेरी बैड गर्ल। फुल स्टॉप लिखूंगा, इन्वर्टेड कॉमा हटाऊंगा, सेंटेंस हुआ बिल्कुल ठीक। फिर मैंने देखा सुजाता बात कर रही है मुझसे, मैंने लिखा सुजाता टोल्ड मी, इसको हटाया, लिखा दैट। अब माई फादर, अब ये माई किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? सुजाता के, सुजाता के रेफरेंस में यूज हुआ है, तो मैं यहाँ पर लिखूंगा हर फादर
इसको हटाऊंगा, लिखूंगा पास्ट सिंपल, वॉज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन। कब? जब मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब थी पास्ट में। अब यहां पर मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब है प्रेजेंट में। किस में है? प्रेजेंट में। और मैंने आपको बताया जब भी प्रेजेंट में रिपोर्टिंग वर्ब मिलेगी तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस रहेगा अनचेंज। ठीक है, मैंने आपको बताया सुरेश बात कर रहा है किससे? मुझसे। तो सुरेश टेल्स मी, हटाया इसको, लिखी कंजंक्शन दैट, माई को चेंज करेंगे सुरेश के अकॉर्डिंग, हिज फादर, इज का इज रहने देंगे क्योंकि टेंस चेंज नहीं करना, बाकी वर्ड्स चेंज होंगे, प्रोनाउन चेंज होंगे। इज अ सक्सेसफुल बिजनेसमैन, इसको हटाया, फुल स्टॉप लगाया, सेंटेंस हुआ। ठीक, मुझे लगता है आप समझ रहे हैं। आई से, आई टेल माई ब्रदर, मैंने मेरे भाई को बताया, दैट आई किसके रेफरेंस में यूज हुआ है? स्पीकर के। स्पीकर भी फर्स्ट पर्सन है तो मैं यहाँ पर भी फर्स्ट पर्सन ही रहने दूंगा। एम मैंने एज इट इज रख दिया, क्यों? क्योंकि मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब किस में है? प्रेजेंट में है। आई एम अ स्टूडेंट ऑफ इंग्लिश लिटरेचर, इसको हटाया, फुल स्टॉप लगाया, बाकी सेंटेंस था बिल्कुल ठीक। ठीक है, एक प्रैक्टिस सेट और रहता है, आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर मैं आपको कुछ और बताना चाहूंगा। नरेशन, एक्सेप्शनल केसेस। अभी मैं कुछ सेंटेंस लिखूंगा, उन्हीं 6 रूल्स के आधार पर आपको वो सॉल्व करने हैं। ठीक है, पहले मैंने लिखा आ टीचर said to us that Gandhi came to India in 1915. Second is Ramlal said to me Radha is dancing for Mohan's birthday. Third is Rajesh said to me H2 burns and O2 helps in burning. Fourth is Suresh said to me oil floats on water. Fifth is our teacher said to us my dear students, this is our last lesson together. Sixth is my father said to me my dear son, we are going to Delhi tomorrow. Okay. Sixth, seventh is my friend said to me
we are going to Delhi tomorrow. 8th is the monk said, we are all mortals and have to die one day. The jury means a group of judges. Okay guys, judges. The jury said, we have found the criminal guilty. 9 सेंटेंसेस हैं दोस्तों, ये आप एक बार इन्हें कंसीडर कर लीजिए, उसके बाद मैं आपको बताऊंगा एक्सेप्शनल केसेस कौन से हैं। मुझे लगता है आपने देख लिए होंगे, तो सबसे पहले मैं एक्सेप्शनल केसेस बताऊंगा आपको कौन से हैं। मैंने आपको बताया था कि जब भी रिपोर्टिंग वर्ब हमें मिलेगी पास्ट में, तो हम रिपोर्टेड स्पीच का टेंस किस में ले जाएंगे, कोरस्पॉन्डिंग पास्ट में ले जाएंगे। लेकिन एक्सेप्शन ये कहती है कि जब भी आपको रिपोर्टिंग वर्ब मिलती है पास्ट में, लेकिन रिपोर्टेड स्पीच के अंदर कोई प्रोवर्ब लिखी हुई मिलती है, कोई हिस्टोरिकल फैक्ट लिखा हुआ मिलता है, कोई यूनिवर्सल ट्रूथ लिखा हुआ मिलता है, तब हम उसका टेंस अनचेंज रखते हैं। ठीक है। दूसरा एक्सेप्शनल केस ये है कि मैंने आपको बताया था कि जब भी आपको रिपोर्टेड स्पीच के अंदर आपको पर्सनल प्रोनाउन मिलते हैं आई या वी, यहां पर हम बात कर रहे हैं वी की, तो हम इसको चेंज करते हैं किसमें, दे में। कब ऐसा कब होता है, जब इस वी के अंदर सिर्फ और सिर्फ स्पीकर छिपा होता है, इसके अंदर इंक्लूड नहीं होता लिसनर। लेकिन अगर कभी ये दोनों इंक्लूड हो, तब हम इस वी को चेंज नहीं करते, इस वी को एज इट इज रखते हैं वी में ही। कैसे, अभी बताते हैं गाइस। पहला सेंटेंस मैंने देखा, हमारे टीचर बात कर रहे हैं हमसे, तो इसका मतलब है ये स्पीकर है, ये लिसनर है, तो इसको मैं चेंज करूंगा किसमें, टोल्ड में। कॉमा और इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर लिखूंगा दैट। अब अंदर मैंने क्या देखा, रिपोर्टेड स्पीच में मैंने देखा ये लिखा हुआ है हिस्टोरिकल फैक्ट। हम सब जानते हैं दोस्तों कि गांधी जी भारत कब आए, 1915 में। तब वैसे तो कायदा ये कहता है कि जब भी आपको रिपोर्टिंग स्पीच का टेंस मिले पास्ट, तो आप इसके अकॉर्डिंग इस चेंज कीजिए, इसे पास्ट सिंपल से बनाइए, इसे पास्ट परफेक्ट। लेकिन इस वक्त मैं ऐसा नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ये एक्सेप्शनल केसेस हैं, इसके अंदर मुझे लिखा हुआ मिलता है हिस्टोरिकल फैक्ट। तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा आवर टीचर टोल्ड अस दैट गांधी केम टू इंडिया इन 1915, और फुल स्टॉप लगाऊंगा, इन्वर्टेड कॉमा को हटा दूंगा। ये सेंटेंस हो गया। ठीक। दूसरा सेंटेंस मैंने देखा, रामलाल मुझे बता रहा है, इसीलिए लिसनर भी है स्पीकर भी है, इसको मैं चेंज करूंगा टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाकर कंजंक्शन लिखूंगा दैट। अब राधा मैंने देखा थर्ड पर्सन है, इसे चेंज नहीं कर सकते। फिर मैंने देखा प्रेजेंट कॉन्टिन्यूस लिखा हुआ है, मैंने पलट कर देखा यहाँ पर तो लिखा हुआ है रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, तो मैं इसे चेंज करूंगा पास्ट में। राधा वॉज डांसिंग फॉर मोहन्स बर्थडे। अब ये सेंटेंस हो गया। ठीक। अब मैंने यहाँ पर ये चेंज क्यों किया, क्योंकि यहाँ पर ना तो कोई प्रोवर्ब लिखी हुई है, ना कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना कोई यूनिवर्सल ट्रूथ है।
आगे मैं चला, मैंने देखा राजेश बात कर रहा है मुझसे, इसका मतलब लिसनर भी है, स्पीकर भी है। इसको रिपोर्टिंग वर्ब को मैं चेंज करूंगा टोल्ड में। रिपोर्टिंग वर्ब पास्ट में है तो रिपोर्टेड स्पीच का टेंस चेंज होना चाहिए या नहीं, ये इस बात पर डिपेंड करता है कि रिपोर्टेड स्पीच में आपको कोई हिस्टोरिकल या यूनिवर्सल ट्रूथ तो नहीं दिखता। मैंने देखा साइंटिफिक स्टेटमेंट लिखी हुई है, जो साइंटिफिक स्टेटमेंट्स आर आल्सो अ पार्ट ऑफ यूनिवर्सल ट्रूथ। हम सब जानते हैं कि हाइड्रोजन जलती है और ऑक्सीजन जलने में मदद करती है, तो हमने यहाँ पर हटाया, लिखा कंजंक्शन दैट, डिट्टो सेंटेंस रहने दिया, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, फुल स्टॉप लगाया, हमारा सेंटेंस हो गया ठीक। उसके बाद सुरेश मुझसे बात कर रहा है, सुरेश कौन है, स्पीकर है सर, ये लिसनर है, मतलब लिसनर है तो रिपोर्टिंग वर्ब चेंज होगी, हाँ जी होगी, बदल दूंगा टोल्ड में, कॉमा इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, लिखा दैट, हाँ जी लिख दिया। अब मैंने देखा कि तेल पानी पर तैरता है, क्या ये सच है, हाँ जी बिल्कुल सच है, इन्वर्टेड कॉमा को हटाया, फुल स्टॉप लगाया, बिल्कुल ठीक है, एज इट इज सेंटेंस रहने दिया, टेंस चेंज नहीं किया, क्यों, क्योंकि इसमें लिखा हुआ है यूनिवर्सल फैक्ट। बहुत बढ़िया, हमारे टीचर ने हमको बताया। माय डियर स्टूडेंट्स, एक बात और सर, जब भी आपको सेंटेंस में लिखा हुआ मिले डियर, तो आप इसको चेंज करते हैं अफेक्शनेटली से, किसके साथ लिखते हैं, टोल्ड के साथ, ठीक है। या अगर आपको मिले लिखा हुआ सर या मैडम, तो इसको आप चेंज करते हैं, ये बताते हैं रिस्पेक्ट, तो आप चेंज करते हैं रिस्पेक्टफुली। अगर आपको लिखा हुआ मिले यस, तो आप इसे चेंज करते हैं पॉजिटिवली। अगर आपको लिखा हुआ मिले नो, तो आप इसे चेंज करते हैं यस नेगेटिवली। एक वर्ड हो रहता है, अगर आपको लिखा हुआ मिले कहीं भी सॉरी, तब इन दैट केस आप टोल्ड नहीं लिखते, आप टोल्ड की जगह लिखते हैं अपोलोजाइज। समझ गए मेरे दोस्तों, बहुत बढ़िया। अब मैंने यहाँ देखा लिखा हुआ है डियर, तो डियर ये बताता है कि वो प्यार से बोल रहा है, तो मैं कैसे चेंज करूंगा, आर टीचर टोल्ड अस अफेक्शनेटली, इस डूअर को बता दिया मैंने आगे, इसको हटाया, लिखा दैट, अब ये दिस आ गया। देखिए ये दैट तो काम कर रहा है कंजंक्शन का, इसीलिए इसने इसकी जगह ली इसकी। अब मैंने आपको बताया दिस को बनाएंगे हम दैट, तो कुछ बच्चे कंफ्यूज हो जाएंगे कि सर ये दैट दैट दो बार आ गया, गलत तो नहीं है, नहीं जी बिल्कुल गलत नहीं है, क्योंकि ये काम कर रहा है कंजंक्शन का और ये दैट काम कर रहा है डिमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन का। आगे चलकर बताऊंगा ये कौन क्या चीजें होती हैं, ठीक है। उसके बाद मुझे पता चला कि इस स्टेटमेंट में कोई भी यूनिवर्सल फैक्ट या हिस्टोरिकल फैक्ट नहीं लिखा हुआ है, ना ही ये प्रोवर्ब है, तो मैं इसका टेंस चेंज करूंगा कब, जब मैंने देखा यहाँ पर लिखा हुआ रिपोर्टिंग वर्ब में पास्ट टेंस लिखा हुआ है सर, दैट वाज, आवर को चेंज करूंगा। आप देखो आवर, ये हमारी और टीचर की, हमारे टीचर की एक साथ क्लास थी या सिर्फ टीचर की क्लास थी, मैं आपसे पूछना चाहता हूं कि यहाँ पर ये जो स्पीकर है और यहाँ पर जो लिसनर है, इन दोनों की इकट्ठी क्लास थी या अलग अलग क्लास थी, भाई ये टीचर की आखिरी क्लास थी इनके साथ या अलग अलग थी। हाँ आपको पता चलेगा कि सर जब स्टूडेंट को टीचर पढ़ाता है तभी तो क्लास होती है, इसीलिए मैं इस आवर को, जिसमें स्पीकर भी शामिल है लिसनर भी शामिल है, आवर को चेंज नहीं करूंगा। ठीक वैसे ही जैसे मैंने वी को चेंज नहीं किया था, आवर लास्ट लेसन टुगेदर, ठीक है। बहुत बढ़िया, मैंने देखा मेरे पिताजी ने मुझसे कहा है, तो कहा है तो मैं लिखूंगा टोल्ड मी दैट। अब मैंने यहाँ फिर देखा डियर लिखा हुआ है, तो मैं क्या लिखूंगा, मैं लिखूंगा माई फादर टोल्ड मी अफेक्शनेटली
दैट वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अब अच्छा एक बात बताओ, कौन कौन दिल्ली जाएगा? मेरे पिताजी मेरे साथ जाएंगे जब उन्होंने कहा हम, या वो अकेले चले जाएंगे? बिल्कुल ठीक कहा आपने, यहाँ पर स्पीकर और लिसनर दोनों साथ जाएंगे, इसीलिए मैं इस वी को चेंज नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा वी। लेकिन टेंस तो चेंज होगा सर जी, क्यों? क्योंकि यहाँ पर रिपोर्टिंग वर्ब लिखी हुई है पास्ट में, और रिपोर्टेड स्पीच के अंदर ना तो कोई हिस्टोरिकल फैक्ट है, ना यूनिवर्सल ट्रूथ है, ना ही कोई प्रोवर्ब है। तो मैं करूंगा वी वर गोइंग टू दिल्ली, टुमारो को चेंज करूंगा किसमें? दैट द फॉलोइंग डे में, द फॉलोइंग डे। आप चाहें तो लिख सकते थे दी नेक्स्ट डे, वो भी इतना ही ठीक होता। ठीक है, आगे मैं चला, मैंने देखा मेरा दोस्त मुझे कह रहा है, इसीलिए लिसनर है तो मैंने इसको चेंज किया टोल्ड में, इसको हटाया, लिखा दैट। अब इस वी में वी आर गोइंग टू दिल्ली टुमारो। अच्छा एक बात बताओ, मेरा दोस्त अकेला और उसका परिवार जाएगा या वो मुझे भी लेकर जाएगा? आपने बिल्कुल ठीक कहा कि वो मेरा दोस्त जाएगा और उसका परिवार जाता होगा, वो मुझे क्यों लेकर जाएगा? इसीलिए मैंने यहाँ देखा कि सिर्फ स्पीकर की कंसर्न है, लिसनर इसमें शामिल नहीं है। तो मैं इस वी को बनाऊंगा दैट दे वर गोइंग टू दिल्ली दी नेक्स्ट डे। ठीक है गाइस, आगे चला। अब इस मोंक ने कहा, मोंक का मतलब होता है पंडित, जो जैन पंडित होते हैं उनको मोंक बोलते हैं। उसने कहा, अब यहाँ लिसनर नहीं है तो मैं इस सेड को चेंज नहीं कर सकता, मैं इसको ऐसे ही रहने दूंगा। मैं क्या करूंगा, दी मोंक सेड, इन्वर्टेड कॉमा कॉमा को हटाया, लिखा दैट। अब इस वी में उसने कहा मॉर्टल, मॉर्टल का मतलब होता है नश्वर, जो एक ना एक दिन चीज खत्म हो जाएगी या मर जाएगी। अच्छा एक बात बताइए, सिर्फ वो मॉन्क ही मॉर्टल था, उसका परिवार ही मॉर्टल था, या वो सारे मानव जाति की बात कर रहा है कि हम सब मॉर्टल हैं, हम सब नश्वर हैं? बिल्कुल ठीक कहा आपने, हम सब नश्वर हैं। इसीलिए इसमें वी को, जिसमें ये मॉन्क और हम सब यूनिवर्सल चीजें शामिल हैं, मैं इसको रखूंगा वी। वी, अब देखो ये यूनिवर्सल फैक्ट भी है कि हम सब नश्वर हैं, इसीलिए मैं इसका टेंस भी चेंज नहीं करूंगा। We are all mortals and have to die one day। हम सभी को एक ना एक दिन मर ही जाना है, ये यूनिवर्सल फैक्ट है। ठीक है, आगे मैं चला तो मैंने देखा लिखा हुआ है द ज्यूरी। ज्यूरी मैंने आपको बता दिया है, ग्रुप ऑफ जजेस को बोलते हैं ज्यूरी। ज्यूरी ने कहा, अब देखो लिसनर नहीं है तो मैं इसको चेंज नहीं करूंगा, मैं लिखूंगा सेड दैट द ज्यूरी सेड दैट। अब इस वी में अच्छा एक बात बताओ, उस सारे सिर्फ जजेस ने ही फैसला किया है, या आपने भी फैसला किया है, या पूरी यूनिवर्स ने फैसला किया है कि वो क्रिमिनल जो है वो मुजरिम था या वो दोषी था? बिल्कुल, ये सिर्फ उन्हीं का काम है, उन्हीं ने जजमेंट दी है, इसीलिए मैं इसको चेंज करूंगा दे में। दे हैड फाउंड द क्रिमिनल गिल्टी एज इट इज सर। और बाकी ये थी कुछ एक्सेप्शनल चीजें, इनके अलावा 3-4 सेंटेंसेस और रहते हैं जिनमें सर और मैडम का यस और नो का इस्तेमाल रहता है। एक बार आप देख लीजिए, फिर मैं आगे चलता हूँ। चलिए फटाफट 3-4 सेंटेंसेस और देख लेते हैं। फिर हमारे असर्टिव सेंटेंस हो जाएंगे कंप्लीट। मैं कुछ सेंटेंस लिखता हूँ गाइस। द कस्टमर said to the waiter their
is a fly in my dish. Sorry sir, I will change it. Immediately. सेकेंड सेंटेंस है रानी said to her teacher, sir, I have done my work. When the teacher asked Mohan whether he had done his work or not, Mohan said yes. एक दो तीन, चौथा है राजेश said no to Mohan's proposal of going to वॉच अ मूवी। एक बार देख लीजिए गाइस, मैंने आज जैसे आपको बताया इसको हम चेंज करेंगे नेगेटिवली में, यस को पॉजिटिवली में, सर को रिस्पेक्टफुली में, लेकिन कहाँ पर वो मैं अभी बताऊंगा। इसमें भी एक एक्सेप्शन है गाइस, एक बार देख लीजिए। चलिए गाइस, अब मैं आपको बताता हूं कि एक्सेप्शन क्या है। देखिए, जब भी आपको सर और मैडम जो कि बताते हैं रिस्पेक्ट रिपोर्टेड स्पीच के अंदर मिलते हैं, अगर उससे पहले आपको लिसनर मिलता है तब ये चेंज होंगे रिस्पेक्टफुली में, ठीक है, क्योंकि इन्हीं के इस लिसनर की रेफरेंस में ही स्पीकर ने सर या मैडम कहा है। लेकिन अगर आपको ये सर और मैडम जो कि जैसा मैंने आपको बताया बताते हैं रिस्पेक्ट इन्वर्टेड कॉमा के अंदर मिलते हैं, लेकिन इनसे पहले आपको लिसनर नहीं मिलता, तो आप ये समझना कि ये जो स्पीकर है वो किसी अननोन से बात कर रहा है और उसी अननोन को रेफरेंस में लेने के लिए उसने सर या मैडम कहा है। तब ये रिस्पेक्ट नहीं बताते, ये बताते हैं अ फॉर्मल वे ऑफ एड्रेसिंग। उस वक्त आपको ये चेंज नहीं करने हैं, जैसा कि पहले सेंटेंस में कुछ लोगों ने तो धड़ाधड़ कर दिया होंगे, है ना। अब देखो, ये कस्टमर है, ये इसने वेटर को कहा है, इसका मतलब लिसनर है, तो मैं इसको चेंज करूंगा टोल्ड द वेटर दैट देयर वाज अ फ्लाई इन, ये इसके रेफरेंस में चेंज होगा इन हिज डिश। अब ये जो दूसरा स्टेटमेंट है वो कस्टमर ने नहीं कही, वो कही गई है वेटर के द्वारा, तो मैं लिखूंगा एट विच तो वेटर, अब सॉरी लिखा हुआ है तो वेटर माफी मांगेगा, तो उसको ही डिनोट करने के लिए मैं लिखूंगा अपोलोजाइज, एट विच द वेटर अपोलोजाइज क्यों नहीं लिखा, अपोलोजाइज ही क्यों लिखा, क्योंकि यहाँ पर मैंने देखा रिपोर्टिंग वर्ब है पास्ट में, इसीलिए मैंने यहाँ पर भी यूज की वर्ब की सेकंड फॉर्म अपोलोजाइज्ड। एंड फिर वो क्या कहता है, वो कहता है दैट
अपोलोजाइज्ड। अब देखो इसने, अब ये स्पीकर बन गया और यहाँ पर बाहर लिसनर दिया हुआ है, इसी वजह से ये सर भी चेंज होगा, अपोलोजाइज्ड रिस्पेक्टफुली। ठीक है गाइज, रिस्पेक्टफुली एंड फर्दर, पहले तो उसने माफी मांगी, फिर उसने आगे कहा फर्दर टोल्ड दैट ही विल को मैंने चेंज किया, वुड में चेंज दैट, इट को भी दैट में चेंज करते हैं, इमीडिएटली एट वंस। ओके गाइस, सेकंड सेंटेंस पे आ जाते हैं। मैंने देखा रानी बात कर रही है अपने टीचर से, मैंने इसको चेंज किया टोल्ड, क्योंकि यहाँ पर लिसनर प्रेजेंट है। अब इसी रेफरेंस में सर इस्तेमाल किया गया है, तो मैं क्या लिखूंगा, रानी टोल्ड हर टीचर रिस्पेक्टफुली, फिर लिखूंगा दैट शी हैड डन, इसकी जगह लिखूंगा हर वर्क एंड दैट्स इट। ओके गाइस, आगे मैंने देखा व्हेन द टीचर, यहाँ पर तो बात ही नहीं है, हमें तो मोहन की बात करनी है। अब मोहन किससे बात कर रहा है, मोहन बात करेगा टीचर से, क्योंकि टीचर ने ही तो पूछा है उससे। मोहन, अब देखो पूछा गया है तो मोहन आंसर करेगा, तो मैं क्या लिखूंगा, मोहन आंसर्ड, क्यों, यहाँ पर पास्ट में है, आंसर्ड पॉजिटिवली। ठीक है गाइस, यहाँ पर लिखूंगा मैं मोहन आंसर्ड पॉजिटिवली और सेंटेंस ठीक हो गया। अब राजेश ने कहा नो, राजेश किसको कह रहा है, राजेश अब आंसर तो नहीं देगा, रिप्लाई करेगा किसी के प्रपोजल का, तो मोहन, राजेश रिप्लाइड नो है, तो नेगेटिवली टू मोहन्स प्रपोजल ऑफ गोइंग वॉचिंग अ टीवी। यहाँ पर समापन होता है हमारे एजेटिव सेंटेंसेस का और उनके रोल का और एक्सेप्शनल केसेस का, जहां तक की बात है नरेशन की। अगली वीडियो में हम बात करेंगे इंटेरोगेटिव सेंटेंस की, उनके टाइप कितने होते हैं, उनका रोल क्या है नरेशन में। तब तक के लिए